मेरे फ्रेंड अनीश को एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद थी और अनीश जो कि मेरा फ्रेंड था वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। उसे वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा पसंद थी पर वो उससे बात नहीं कर पाता था। इस कहानी को एंड तक सुनो। अनीश के इस लव स्टोरी का बहुत ही दुखद एंड हुआ। कॉलेज में मेरे फ्रेंड अनीश को एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अनीश मेरे क्लासमेट के साथ साथ मेरा रूममेट भी था और हम दोनों थे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट। एक ऐसा ब्रांच जो कि कोर ब्रांच है और हम सबको पता है कोर ब्रांचेस में लड़कियों का रेशियो 10:1 होता है, यानी कि 10 लड़कों पे सिर्फ एक लड़की। कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होता है और अनीश जो कि मेरा फ्रेंड था वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। उसे वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा पसंद थी पर वो उससे बात नहीं कर पाता था। अब इस वीडियो में मैं उस लड़की का नाम तो एक्सपोज नहीं करूंगा ताकि मैं अपने भाई की थोड़ी सी इज्जत बचा लूं, इसलिए लेट्स से उस लड़की का नाम था शिवांगी। तो अनीश को शिवांगी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वो उसे डेली क्लास में जाकर देखता था, चुपके से बात करने की कोशिश करता था पर उससे आज तक कभी बात नहीं कर पाया था। अनीश ने पहली बार शिवांगी को देखा था फर्स्ट ईयर के पहले क्लास में। फर्स्ट ईयर के पहले ही क्लास में मैं और अनीश साथ में बैठे थे। उस टाइम तक मैं और अनीश एकदम ही स्ट्रेंजर थे। मैं उसे नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। पर हम दोनों ने देखा कि अचानक ही क्लास के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। सभी लड़के उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे और वो लड़की सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मजे की बात तो ये थी कि वो लड़की एक कोर ब्रांच में आई थी, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, जहां पर लड़कियों की रेशियो ऑलरेडी बहुत कम होती है क्योंकि हम ऑलरेडी कोर ब्रांच से बिलोंग करते थे। तो सभी लड़कों को ये पता था कि हमारे कॉलेज में लड़कियां तो ढेर सारी है, क्योंकि बीटेक के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर लड़कियां नहीं होगी तो और कहाँ होंगी। पर हम सबको पता था कि अगर अच्छी लड़कियों को देखना है तो उसके लिए हमें CS IT या फिर EC ब्रांचेस के क्लास के सामने जाकर खड़े होना पड़ेगा। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांच में भी इतनी सुंदर लड़की आ सकती है। और यही कारण था कि सभी लड़के बहुत ही चौंक गए थे। सभी लोग क्लास के लेक्चर, पढ़ाई, असाइनमेंट सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहे थे और लड़कों के बीच एक अलग ही डिस्कशन शुरू हो गया था कि कैसे शिवांगी से बात किया जाए। एक तरफ कंपटीशन का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया था और वहीं दूसरी तरफ मेरा फ्रेंड अनीश बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट था। वो उससे बस बात करने के बारे में सोच ही रहा था और वहीं दूसरे लड़के उससे बात करना ऑलरेडी शुरू कर दिए थे, असाइनमेंट के बहाने, कॉपी के बहाने या किसी भी चीज के बहाने। क्योंकि भले ही अनीश तो इंट्रोवर्ट था बट शिवांगी बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं थी। वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी और बहुत ही फन लविंग लड़की थी। वो सभी के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल गई थी और उसके फ्रेंडशिप मेल और फीमेल में दोनों ही इक्वल रेशियो में बढ़ रहे थे। और वही बेचारा अनीश मेरे साथ बैठा सिर्फ उस लड़की को देख रहा था। शायद तुम ये सोच रहे होगे कि पूरा क्लास शिवांगी को देख रहा था तो मैं क्यों नहीं देख रहा था। वेल, मैं बता दूं, मैं इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि तुम्हारे भाई को ऑलरेडी एक लड़की पसंद आ चुकी थी जो कि उस ब्रांच में नहीं बल्कि CSI की ब्रांच में थी, इसलिए मैं नहीं देख रहा था। इस कहानी को एंड तक सुनो। अनीश के इस लव स्टोरी का बहुत ही दुखद एंड हुआ। अनीश का पहला दिन तो बस देखते ही बीत गया। वो उससे ना बातें कर पाया ना कुछ कह पाया। वो बस सामने से जाता और घूम कर आ जाता। ऐसे ही दिन बीतता गया। अनीश शिवांगी से बात करने का बहुत ज्यादा कोशिश करता है और शिवांगी को भी ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता थी कि अनीश उससे बात करना चाहता है। पर शिवांगी तो एक लड़की थी, वो क्यों भाव देगी एक लड़के को। ऐसे ढेर सारे मौके आए और ढेर सारे सिचुएशन बने जहां पर अनीश और शिवांगी अकेले खड़े थे एक क्लासरूम में और उस क्लासरूम में कोई भी नहीं था। पर स्टिल अनीश के पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जाकर शिवांगी से बात कर सके, शिवांगी से एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी कर सके। इतने से बात में भी उसकी फटती थी। फिर क्या था, दोनों के आई कॉन्टेक्ट होते थे, दोनों एक दूसरे को देखते थे पर दोनों एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करते थे। इवन मुझे याद है शिवांगी एक बार अनीश के पास खुद से आई थी सेमेस्टर एग्जाम के स्कोर पूछने के लिए। स्टिल अनीश बस सेमेस्टर एग्जाम के स्कोर बताकर थैंक्स बोलकर चला गया क्योंकि अनीश हमारे क्लास में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। उससे अक्सर सब लोग हेल्प लेने के लिए आते थे और शिवांगी भी एक तरीके से उसके पास हेल्प के लिए ही आई थी। पर अनीश सचमुच का सिर्फ हेल्प ही किया और हेल्प के अलावा कुछ ना कर पाया। दिन बीतता गया। एट द एंड सिचुएशन ये आ गई कि हमारे ही बैच में एक और लड़का था जिसका नाम था निशांत। निशांत हमारे बैच का बहुत ही स्टड लौंडा था, एक ऐसा इंसान जो कि मल्टीपल एक्टिविटीज में हमेशा इन्वॉल्व रहता था, यानी कि क्लब के एक्टिविटीज, तो कभी एंकरिंग, तो कभी डांसिंग, थोड़े बहुत गिटार भी बजा लेता था और ढेर सारे स्पीच और डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस में भी पार्ट लेता था। तो नो डाउट निशांत की पॉपुलैरिटी का कॉलेज में कोई जवाब नहीं था। हमारे ब्रांच में उसे लगभग सभी लोग जानते थे। हैंडसम तो हमारा भाई अनीश भी था पर निशांत हैंडसम के साथ साथ पूरे कॉलेज में पॉपुलर भी था। निशांत की नजर शिवांगी पे पड़ी, शिवांगी की नजर निशांत पे पड़ी। दोनों एक दूसरे से बात करना बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया और दोनों ही एक्सट्रोवर्ट थे तो दोनों का कॉम्पेटिबिलिटी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था और आखिरकार फर्स्ट ईयर के एंड तक डेट करना शुरू कर दिए। और यहाँ मेरा भाई बस देखता ही रह गया और 4 साल कॉलेज के खत्म हो गए। आज पता नहीं, शायद शिवांगी और निशांत एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे या फिर शिवांगी किसी और को डेट कर रही होगी। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अनीश शिवांगी से आज तक बात नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा से बहुत ही इंट्रोवर्ट था। उसे स्टेज फियर था। उसे लोगों से अप्रोच करने में, कॉलेज में पॉपुलैरिटी बनाने में या फिर स्टेज पे स्पीच देने में उसकी फटती थी। और इसी के साथ अनीश कॉलेज के 4 साल तक सिंगल रह गया। पर अगर तुम नहीं चाहते हो कि कॉलेज के 4 साल तुम भी सिंगल रहो, इस वीडियो को आगे एंड तक देखो। अनीश ने जो जो गलतियां की थी
वो कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और उसी के साथ पॉइंट नंबर 1 है सॉफ्ट स्किल बहुत ही वीक होना। सॉफ्ट स्किल यानी कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हें बात करना आता है कि नहीं। इस दुनिया में आधे लड़के सिंगल सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें बात करना नहीं आता है, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है। और ये सॉफ्ट स्किल तुम्हें सिर्फ लड़कियां पटाने में नहीं, तुम्हारे कॉलेज लाइफ में, तुम्हारे प्लेसमेंट में, तुम्हारे इंटरव्यूज में, तुम्हारे जॉब लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है। इसीलिए अगर तुम कॉलेज में जस्ट गए हो तो लड़कियां पटाना हो या फिर तुम्हें एक अच्छी जॉब क्रैक करना हो, सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सवाल आता है कि तुम अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव कैसे करोगे, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कैसे करोगे। उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। धीरे धीरे जैसे ही हमारे साल बढ़ते चले गए, मुझे और अनीश को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही अमेजिंग करना है ताकि हमारे प्लेसमेंट में वो बहुत ही काम आ सके। इसलिए हम लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिए थे। हम लोग इंग्लिश मूवीज देखते थे, इंग्लिश में सीरीज देखते थे और जितना ज्यादा हो सके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे। अनीश भले ही ना लेता हो पर मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे रहता था, चाहे वो स्टेज शोज करना हो, स्पीच देना हो, डिबेट करना हो या कहीं पे परफॉर्म भी करना हो। बी ऑलवेज रेडी टू परफॉर्म। और सिर्फ यही तरीका है जिससे कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो। अगर जॉब नहीं भी चाहिए, आई एम श्योर तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड तो जरूर चाहिए, और अगर अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए तो आज से ही शुरू कर दो अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना। पॉइंट नंबर 2, ओवरऑल लुक्स। लोग कहते हैं कि लुक्स डजंट मैटर, बट ऐसा नहीं है कि लुक्स डजंट मैटर एट ऑल। लुक्स मैटर करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम रेसिस्ट बन के किसी इंसान को जज करोगे। बाय लुक्स इट मीन्स तुम एक सोफिस्टिकेटेड इंसान हो के नहीं। अब मैं हाफ पैंट पहन के क्लास करने जा रहा हूँ, हवाई चप्पल पहन के उठ के क्लास करने जा रहा हूँ, सुबह बिना ब्रश किए क्लास में जाके बैठ जा रहा हूँ, तो ऐसे तो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पटेगी। सो अगर तुम अपने क्लास जाते हो, अपने कॉलेजेस के क्लासेस को अटेंड करते हो, अपने कॉलेज में भी कहीं घूमने के लिए ही जाते हो, तो भी वेल ड्रेस्ड होके जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम एकदम क्रीम या फाउंडेशन लगा के एकदम गोरे हो जाओ या फिर ऐसा कुछ, बस वेल ड्रेस्ड हो, ढंग के कपड़े पहनो, ढंग के स्लीपर्स पहनो, परफ्यूम का यूज करो, वॉच पहनो, अपने बाल को सही से रखो। ये नहीं कि सोकर उठे, हवाई चप्पल पहने, हाफ पैंट पहने और निकल गए। इस तरीके की चीजों से बहुत दूर रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मत सोचना कि अगर तुम सिगरेट पीना शुरू कर दोगे या फिर नशा करना शुरू कर दोगे तुम बहुत ही कूल बन जाओगे, लड़कियां तुम्हें उसके लिए ज्यादा एक्सेप्ट करेगी। अगर कोई ऐसी लड़की है जो कि तुम्हें तुम्हारे नशे करने की वजह से अट्रैक्ट हो रही है, देन ट्रस्ट मी उस लड़की से ही तुम दूर हो जाओ। लड़की पटाने का मतलब ये नहीं कि खुद की जिंदगी बर्बाद कर लो, इन चीजों का भी ख्याल रखना। और पॉइंट नंबर 3 जो कि मेरे फ्रेंड अनीश ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिस कारण से शिवांगी उसकी नहीं हो सकी आज तक। एक कॉलेज लाइफ का बहुत ही ग्राउंड रूल है, अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती है तो मेरे से लिखवा लो, तुम्हारे से कोई लड़की पट ही नहीं सकती है। बट अगर तुम्हें ये चीज आती है, आई स्वेयर तुम्हारे से इतनी सारी लड़कियां अट्रैक्टेड होगी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो कुछ भी हो जाए इस पॉइंट को तो इग्नोर करना ही मत। और वो पॉइंट है पॉपुलैरिटी। कॉलेज में तुम जितना ज्यादा पॉपुलर होगे उतनी ज्यादा लड़कियां तुम्हारे से अट्रैक्टेड होगी, उतने ज्यादा लोग तुम्हारे से बात करने आएंगे, ना कि सिर्फ तुम्हारे ब्रांच की बल्कि तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे जूनियर्स और तुम्हारे ब्रांच के भी, तुम्हारे से टीचर्स, तुम्हारे से ढेर सारे लोग बात करेंगे। कॉलेज में पॉपुलर होने का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही स्किलफुल है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही अमेजिंग है। यहीं पर लैग कर गया था मेरा भाई अनीश और यहीं पर जीत गया था निशांत। निशांत की कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर था, वो क्लब्स का लीडर था, वो क्लब का सेक्रेटरी और फाइनल ईयर में प्रेसिडेंट तक था। उसने ढेर सारे एक्टिविटीज में पार्ट किए थे और कोई भी एक्टिविटी या इवेंट हो निशांत हमेशा विजिबल होता था। सभी लड़कियों और सभी टीचर्स का निशांत फेवरेट था। पर यहाँ पर सवाल आता है कि तुम कॉलेज में पॉपुलर कैसे होगे। मैंने इसके लिए ढेर सारे वीडियोस पास्ट में बनाई है, तुम उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। पर मैं अगर तुम्हें सिंपल तरीके से पॉइंट आउट करके बताऊं तो कॉलेज में पॉपुलर होने का 2 सबसे सिंपल तरीका होता है। पहला कि तुम किसी भी क्लब का पार्ट बनो। क्लब का पार्ट अगर तुम बनते हो तो क्लब तुम्हें ऑटोमेटिक स्टेज देता है, क्लब तुम्हें परफॉर्म करने का मौका देता है, क्लब तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी देता है। अगर तुम किसी भी क्लब का पार्ट नहीं बनते हो देन तुम सिर्फ एक उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। तुम पढ़ाई करते हो, तुम एग्जाम देते हो, तुम CGPA लाते हो और सो जाते हो और बहुत से बहुत फाइनल ईयर में जाके जॉब ले लेते हो। पर अगर तुम एक क्लब का पार्ट बनते हो, ये सभी चीजें तो करती हैं जो कि नॉर्मल सब बच्चे करते हैं, उसके साथ साथ ढेर सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तुम इन्वॉल्व होते हो। तुम इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाते हो बल्कि तुम इवेंट के ऑर्गेनाइजर बन जाते हो। कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स, डीन सब लोग तुम्हारे कॉन्टैक्ट में रहते हैं क्योंकि तुम अब एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट हो। तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, तुम्हें स्टेज मिलता है खुद को रिप्रेजेंट करने का। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली लीडरशिप स्किल और टीम स्किल्स डेवलप हो जाती है और ये वही स्किल्स है जो कि तुम्हारे प्लेसमेंट में, इंटरव्यूज के टाइम पे काम आती है, तुम्हारे जॉब में काम आती है। इसीलिए क्लब को ज्वाइन करने का मोटिव सिर्फ लड़कियां पटाना नहीं बल्कि तुम्हारे वो जनरल लाइफ में भी ग्रोथ के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए लड़कियां पटाना हो या फिर ना पटाना हो, क्लब को ज्वाइन करना एक बहुत ही अमेजिंग स्टेप है जो कि तुम्हें करना ही चाहिए। सेकंड, द बेस्ट वे टू बिकम पॉपुलर इन कॉलेज इज टू क्रिएट योर ओन स्किल। लेट्स से तुम एक गिटारिस्ट हो, तुम एक सिंगर हो, तुम एक डांसर हो या फिर तुम कुछ भी ऐसे अमेजिंग या फिर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसे यूनिक स्किल है। ट्रस्ट मी, कॉलेज से बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला है।
तुमने अक्सर ऐसा देखा होगा कि टीवीएफ में जितने भी एक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं या फिर राइटर्स हैं, मोस्टली सभी के सभी आईआईटीएंस हैं या फिर सभी के सभी इंजीनियर्स हैं। तुमने देखा होगा कि मोस्टली रैपर्स, सिंगर्स और हर फील्ड में सभी के सभी इंजीनियर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीटेक कॉलेज ही एक ऐसा जगह है जहां पर तुम्हें बीटेक कॉलेज के साथ साथ ऐसे ढेर सारी चीजें करने का मौका देता है। तुम्हें एक्टिंग करना है, देन तुम्हारे पास उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तुम्हें सिंगिंग करना है, तुम्हारे पास उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तुम्हें डांस करना है, तुम्हारे पास उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, देन तुम्हारे पास उसके लिए भी मौका है। इंजीनियरिंग एक ऐसा जगह है जहां पे तुम्हारे पास इन सब चीजों का एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक इंजीनियरिंग स्टफ। तो अगर तुम उस नॉर्मी क्राउड का हमेशा के लिए पार्ट नहीं रहना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कॉलेज में पॉपुलर बनना चाहते हो, लड़कियां पढ़ना चाहते हो, या फिर ऐसे ढेर सारे अमेजिंग चीजें करना चाहते हो और अपने अलग साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो याद रखना इंजीनियरिंग कॉलेज से बेस्ट जगह और कुछ नहीं है। और दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो है कि अनप्लग इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है देवांशु और मैं खुद एक 4 साल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जिसने की उड़ीसा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। मुझे पता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि तुम सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के हेल्प कर सकूं। चाहे वो हेल्प तुम्हें लड़कियां पटाने में चाहिए या फिर प्लेसमेंट में अच्छे पैकेज को क्रैक करने के लिए चाहिए, तुम्हें डे टू डे लाइफ में हेल्प चाहिए या फिर अपने कॉलेज के हॉस्टल टिप्स में चाहिए, रैगिंग से बचने में हेल्प चाहिए या फिर सेमेस्टर में अच्छे स्कोर लाने में हेल्प चाहिए, मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने सभी प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स के भाइयों के हेल्प करूंगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अमेजिंग टिप्स के लिए, अमेजिंग लाइफ जर्नी के लिए, जिससे कि तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ और भी अमेजिंग हो जाएगी। आशा करता हूँ कि तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाए। इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि तुम कौन सी कॉलेज के स्टूडेंट हो, ताकि तुम्हारे कॉलेज को जज कर सकूं और उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकूं कि तुम्हारे कॉलेज में क्या माहौल होने वाला है। मेरे चैनल के और भी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।